कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व, तो कैपिटल रिज़र्व क्या है? जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किया था, उसको अगर हम उल्टा कर दें कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड के शेयर्स को एक्वायर कर रही है, होल्ड कर रही है, तो शेयर कैपिटल है एस लिमिटेड की, द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज़ 5 lakh and the investment in share capital of S limited of H limited is इन्वेस्टमेंट इसकी है 4 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि इसके 5 लाख के शेयर्स के लिए H लिमिटेड ने 4 लाख इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, फॉर द 5 लाख रुपीज़ H लिमिटेड इन्वेस्ट 4 लाख, तो 4 लाख देकर ये इसके 5 लाख रुपए के अंशों पर अपना कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, और ये क्या है कि 1 लाख रुपए की 5 लाख की कैपिटल पर हमने होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, कितने पैसे देकर? 4 लाख। तो कैपिटल को आपने लिया कम पैसों में, और कितने कम पैसों में? 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपए है, ये होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि ये कैपिटल पे हुआ है आपको। तो 5 लाख की कैपिटल आपने 4 लाख रुपए में ले ली, तो इससे क्या हुआ? आपको 1 लाख का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजीगत लाभ। तो हम क्या करते हैं, अपने पूंजीगत लाभों को, इस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? वी ट्रांसफर्ड आर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये जो बन गया हमारा 1 लाख कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? अब इसको हमने कहाँ पर शो करना है? जैसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल को हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया था, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल रिजर्व को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व के अंदर, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अनसोल्व थर्ड क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व का। सो इसमें हमें क्या गिवन है? शेयर कैपिटल है एच लिमिटेड की 25 लाख और एस लिमिटेड की 7 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड 25 लाख और एस लिमिटेड की 7 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वी आर गिवन विद रिजर्व्स एच लिमिटेड की, ये एच लिमिटेड है और ये है एस लिमिटेड। ऐसा करते हैं इसकी कैपिटल भी यहीं लिख लेते हैं, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 25 लाख और एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 7 लाख, 7 लाख एंड 25 लाख। के नेक्स्ट पेज पे ही नोट कर लिया ये। और रिजर्व्स हैं हमारे एच लिमिटेड के 8,25,000। उसके बाद ट्रेड पेबल है 2.5 लाख और एस लिमिटेड के 1,75,000। उसके बाद ये देखिए इन्वेस्टमेंट की है 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि कैसा क्वेश्चन है ये? एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन है। जब ये 100% है, इसका मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ये। तो कितना किया इसने? 6,50,000। और इसके देखिए आप, कैपिटल कितनी थी? 7 लाख। तो कैपिटल है इसकी 7 लाख और हमने इन्वेस्ट किया है इसमें 6,50,000, यानी ज़्यादा की कैपिटल है और कम पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो इसका मतलब हमें कैसा प्रॉफिट हुआ है? कैपिटल प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन कौन सा है? कैपिटल रिजर्व का, इन केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। अब इसको हम सोल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है, बाकी सब प्रोसीजर वही रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या प्रिपेयर करनी है इसमें? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए अगेन सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा।
पर्टिकुलर्स लिखेंगे आप, और उसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट्स लिखनी है। ठीक है, 2 कॉलम बना लेना अमाउंट्स के। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट से पहले हमने क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था। नोट्स टू अकाउंट्स के लिए तो फर्स्ट नोट रहता है हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आप देखिए, इसकी है 25 लाख और इसकी है 7 लाख, तो ये वाली तो हम कैंसिल कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। तो हमारे पास किसकी बची, एच लिमिटेड की 25 लाख, 25 लाख। ठीक है, अंडर नोट नंबर फर्स्ट। सेकंड नोट होता है हमारे पास रिज़र्व का। तो रिज़र्व देखिए इसमें कितना गिवन है हमें, 8,25,000। तो एच लिमिटेड का जो रिज़र्व है वो है 8,25,000, और इसमें हम ऐड कर देंगे अपना कैपिटल रिज़र्व। ठीक है, कैपिटल रिज़र्व हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि जो एस लिमिटेड की कैपिटल है, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, वो कितनी है, 7 लाख, और एच लिमिटेड की जो इन्वेस्टमेंट है इसकी इस कैपिटल में वो है 6,50,000। ठीक है, तो यानी हमने ज़्यादा के लिए कम पैसों में काम चल गया हमारा। तो ये 50,000 जो है वो क्या है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट, और इसको हम प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन कैपिटल रिज़र्व। तो इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पर 8,25,000 में ऐड कर देंगे हेयर। तो इसको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8,75,000। टोटल रिज़र्व आ गए हमारे पास 8,75,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आएंगे ट्रेड पेबल्स। थर्ड नोट पे क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में हम लिखेंगे एच लिमिटेड के, एच लिमिटेड के हैं 2.5 लाख, 2,50,000, और एस लिमिटेड के हैं इट इज़ 1,75,000। दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी 4,25,000, 4,25,000। ये आ गए हमारे पास ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा अगला नोट, एसेट्स में हम जाएंगे। एसेट्स में हम सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है हमें, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। उसके बाद गिवन है हमें सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स दोनों की हम लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड ऑफ एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड की हैं 29,25,000 और एस लिमिटेड की हैं 8,75,000। इन दोनों को टोटल करेंगे, टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 लाख। दोनों को टोटल करेंगे आ जाएगा 38 लाख। अब हम क्या करेंगे, अपने हमने ट्रांसफ़र कर देंगे इनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाएंगे हमारे नोट नंबर। तो पहला हमारे पास फिर से वही, आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी फुल फॉर्मेट आपने देना है यहाँ पर इसको। फिर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को हमने नोट नंबर 1 के अंडर कैलकुलेट किया है, वो आई थी हमारे पास 25 लाख। उसके बाद हमारे पास आएंगे रिज़र्व। रिज़र्व को हमने कैलकुलेट किया था अंडर नोट नंबर 2,
वो आ जाएगा हमारे पास 8,75,000। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट की थी करंट लाइबिलिटीज़, जिसके अंडर हमारे पास हैं ट्रेड पेबल्स। दोनों कंपनी के हमने ऐड किए थे, ट्रेड पेबल आ जाएंगे अंडर नोट नंबर 3 4,25,000। ये रिज़र्व जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था, इसमें हमारा एच लिमिटेड का रिज़र्व है, और ये जो कैपिटल रिज़र्व हमें हुआ था, ये दोनों को ऐड किया था, 8,75,000 आया था, इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया टोटल अमाउंट को, ये आ गया 4,25,000। अब इनको हम टोटल करेंगे, टोटल करके ये आ जाता है हमारे पास 38 लाख। अब हम जाते हैं एसेट साइड में, फर्स्ट एंड सेकंड। एसेट में हमारा आया था टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में दोनों को हमने कैलकुलेट किया था और वो आई थी दोनों 38 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारी बैलेंस शीट ये इक्वल आ गई। तो आंसर क्या आया हमारा, 38 लाख बैलेंस आया बैलेंस शीट का, और कैपिटल रिज़र्व कितना आया 50,000। तो इस तरीके से आपने कैपिटल रिज़र्व का टॉपिक करना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं।